भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में चल रहे संवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। तीसरे अध्याय में कर्म योग की महत्ता स्थापित करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस शाश्वत ज्ञान की ओर ले जाते हैं जिसके बिना कर्म केवल एक शारीरिक चेष्टा बनकर रह जाता है। इस अध्याय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ज्ञान की प्राचीनता। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि वे जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं वो नया नहीं है। ये वही सनातन सत्य है जिसे उन्होंने सृष्टि के आदि में सूर्य देव को दिया था। इससे सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक सत्य समय की सीमाओं से परे है। अवतार का रहस्य। इसी अध्याय में भगवान अपने अवतार लेने के रहस्य को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक निराकार सत्ता धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए साकार रूप धारण करती है। कर्म में अकर्म का सिद्धांत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कार्य करते हुए भी बंधन मुक्त कैसे रहा जाए। जब कर्म ज्ञान की अग्नि में तप कर शुद्ध हो जाता है तो वो अकर्म बन जाता है। यज्ञ का व्यापक अर्थ। यहां यज्ञ केवल हवन कुंड तक सीमित नहीं है। इंद्रियों का संयम, स्वाध्याय और श्वास प्रश्वास का नियंत्रण, ये सब यज्ञ के ही विभिन्न रूप हैं। इस अध्याय का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि त्याग का अर्थ कर्मों को छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। एक विस्तृत विवेचन। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि ज्ञान के माध्यम से कर्म को कैसे किया जाए ताकि वो बंधन ना बने। भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की अग्नि कैसे सभी पापों और कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। 1, योग की प्राचीनता और परंपरा। श्लोक 1 से 3। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण इस ज्ञान की ऐतिहासिकता बताते हैं। वे कहते हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है। उन्होंने इसे सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। परंपरा का महत्व। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से राजा ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। अर्जुन की पात्रता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य योग पुनः प्रदान कर रहा हूं। 2, अवतारवाद का रिगार्ड का रहस्य। श्लोक 4 से 9। जब अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य तो बहुत प्राचीन है और आप अभी मेरे सामने हैं, तो आपने उन्हें ज्ञान कैसे दिया? तब कृष्ण अवतार के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। पुनर्जन्म का सत्य। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अंतर यह है कि मुझे वे सब याद हैं और तुम्हें नहीं। अवतार का उद्देश्य। यहां गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कार्य। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। 3, वर्ण व्यवस्था और कर्म का विज्ञान। श्लोक 10 से 15। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि समाज की संरचना और मनुष्य के स्वभाव में क्या संबंध है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की है, न कि केवल जन्म के आधार पर। निष्काम कर्म। वे बताते हैं कि वे सृष्टि के कर्ता होकर भी अकर्ता है, क्योंकि उन्हें कर्म के फलों की कोई लालसा नहीं है। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4, कर्म, अकर्म और विकर्म। श्लोक 16 से 23। ये इस अध्याय का सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म की गति को समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन है। कर्म, जो शास्त्र सम्मत कर्तव्य है। विकर्म, जो निषिद्ध या पाप कर्म है। अकर्म, कर्म में भी अकर्ता भाव का होना। प्रमुख सूत्र। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। इसका अर्थ है कि शरीर से कार्य करते हुए भी मन से भगवान में स्थित रहना। 5, यज्ञ के विभिन्न स्वरूप। श्लोक 24 से 32। श्री कृष्ण यहां यज्ञ शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाते हैं। केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ का प्रकार,
स्वरूप द्रव्य, यज्ञ, धन और संपत्ति का दान, तपो यज्ञ, इंद्रिय निग्रह और कठिन अनुशासन, योग यज्ञ, प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्म में स्थित है, उसके लिए अर्पण, हवि, अग्नि और कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। 6. ज्ञान की महिमा, श्लोक 33 से 39। भगवान घोषणा करते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके और उनसे प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान की शक्ति, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों, संचित कर्मों को जलाकर राख कर देती है। पवित्रता, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। 7. संशय का त्याग और उपसंहार, श्लोक 40 से 42। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को कड़ा संदेश देते हैं। संशयात्मा विनश्यति, जिस मनुष्य के मन में संशय होता है, उसका न ये लोक सुधरता है और न परलोक। संशय विनाश का मार्ग है। निष्कर्ष, इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, बल्कि वो कर्म करने की एक कला है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और फल ईश्वर के हाथ में है, तो हम कर्म करते हुए भी कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय एक पुल है जो सांख्य योग ज्ञान को कर्म योग से जोड़ता है। अध्याय 4 का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान के साथ होता है। पूरे अध्याय में ज्ञान, यज्ञ और कर्म की सूक्ष्मताओं को समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविकता के धरातल पर वापस लाते हैं। ज्ञान रूपी शस्त्र, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञानता से उत्पन्न जो संशय तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। संशय को आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अंत में यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके पास अटूट श्रद्धा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। बिना श्रद्धा के ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है। स्थित प्रज्ञ बनने का मार्ग, यह अध्याय हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की ओर ले जाता है जो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसके पाप पुण्य से अछूता रहता है। अंतिम संदेश, चौथा अध्याय हमें भगवद गीता के मूल मंत्र की ओर दृढ़ता से ले जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। यह अध्याय हमें कायरता और भ्रम से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वधर्म, कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा देता है।